एक अच्छी खबर है हमारे लिए। लेकिन ये जाता है फिर आता है, ये एक समस्या है इसकी। ये थोड़ा साधन करता है, थोड़ा असाधन करता है। साधन करके उसकी शरण में जाता है, फिर असाधन भी साथ ही कर लेता है, जो नहीं करना चाहिए वो भी साथ साथ करता रहता है। तो इसलिए वो 4 कदम आगे जाता है, फिर 3 कदम पीछे आता है, फिर 5 कदम आगे जाता है, फिर 6 कदम पीछे आता है, ऐसे ही चलता है। फिर तो एक तरफा यदि चल पड़े ना थोड़ा सा हिम्मत करके, तो फिर थोड़ा दूर जाने के बाद इसकी पावर बढ़ जाती है, और फिर परमात्मा भी देख लेता है, अभी नहीं जाने का पीछे, तो फिर वो भी अपने रेंज में ले लेता है इसको, इसका प्रवेश हो जाता है फिर योग में। मुक्ति के बाद क्या, मुक्ति के साथ ही कहो। हाँ, कितने भी हो, जितने मर्जी बुरे संस्कार क्यों ना, एक बार वहां चले गए तो फिर तो सब जल जाएंगे। योगाग्नि से योग में प्रवेश हो गया, यदि ज्ञान में प्रवेश हो गया, तो ज्ञान की अग्नि से, योग की अग्नि से तो सारे फिर दग्ध बीज हो जाएंगे। लेकिन उसमें प्रवेश होने से पहले ही तो खींच लेती है प्रकृति फिर से दोबारा पीछे की तरफ। हमारे अंदर तो उतनी ताकत होती नहीं है अपने दुख को घटाने की, फेस करने की, तो इसलिए हम दूसरे पे डाल देते हैं कि ये ऐसे करते ही नहीं है, मेरे को दुख देते रहते हैं। दूसरे कह रहे हैं तेरा तो तब मिटाएं, पहले हमारे वाले तो मिट जाएं, तो वो उसको लेते ही नहीं है। और ये इससे जितना इसको करना था उतना भी करता नहीं है, दूसरों को ब्लेम डाल डाल के, और अपने को रिलैक्स महसूस कर लेता है, पेन किलर की तरह से। पेन किलर ले लेते हैं ना, पेन तो रहता ही है, थोड़ी देर महसूस नहीं होता है, उसके बाद रोग तो ज्यों का त्यों है। तो जैसे ही दूसरे के ऊपर डाला तो पेन किलर ले लिया आपने, अब आपका थोड़ी सी देर दिमाग रिलैक्स हो जाएगा कि इसमें मेरा दोष नहीं है, मेरे दुखी होने में इसका दोष है। थोड़ी सी देर मन रिलैक्स हो जाएगा जब आप किसी को ऐसे बोल दोगे तो, लेकिन दुख तो बराबर है। तो आपने उस व्यक्ति को हटा दिया या आप हट गए, व्यक्ति यही तो करता है, या तो दूसरा यदि कमजोर है तो उसको हटाता है, और यदि दूसरा बलवान है तो खुद हट जाता है। बहू के दुख का कारण सास है, इसलिए यदि बहू कमजोर है तो खुद हट जाती है, और यदि सास कमजोर है तो सास को हटा देती है। और सास के दुख का कारण बहू है, तो इसलिए यदि सास बलवान है तो बहू को हटा देती है, और सास यदि कमजोर है तो खुद हट जाती है, बेटा तू इसको ले जा जहां ले जाना है, हमें माफ कर दो। दोनों मजबूत हो तो झगड़ा कर लेंगी, उनमें भी फिर झगड़े से परीक्षा हो जाएगी कौन सी ज्यादा मजबूत है। एक तो 21 मिलेगी, एक 19 मिलेगी, थोड़ा तो अंतर होता ही है। तो इसलिए हम उसको बदलते रहते हैं। अब जो बहू अपने सास का घर छोड़ के कहीं दूर शहर में जाके बस गई, तो क्या उसके दुखों का अंत हो गया? जिंदगी में अब कोई दुख नहीं आएगा क्या? दूसरे शुरू हो जाएंगे, वहां कोई और सास मिलेगी, पड़ोसन ऐसी मिल जाएगी। बोले गांव में एक को छोड़ के आई थी, दूसरी और यहाँ मिली है। स्वरूप बदल गया, स्वरूप बदल जाता है, केवल दुख वो का वही है, क्योंकि दुख वहां नहीं है, दुख मेरे अंदर है, दुख बाहर नहीं भीतर है। तो यहां से हटाने का जितना प्रयास करेंगे ना उतना सुख पाएंगे, वो हमारे काम आएगा, भले ही थोड़ा ही हटा पाए पर दिशा तो कम से कम ठीक हो। तो जिम्मेदारी अपने सुखों की, अपने दुखों की खुद लेनी ही पड़ेगी, नान्या पंथा, इससे भिन्न कोई पंथ ही नहीं है। तो वो मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, तो उसका फिर होगा, या तो मैं खुद करूंगा अपनी ताकत लगा के सारी झोंक के, और मेरी भी ताकत घट जाएगी, तो फिर साधक भगवान को पुकारते हैं कि बचाओ, नहीं मेरा बन पा रहा है। लेकिन साधक की तो दिक्कत ये थी, वो भगवान से भी लड़ता है। पहले तो मतलब माता पिता से लड़ता है, आप ऐसे नहीं करते हो, वैसे नहीं करते हो, फिर
फिर बोले ठीक है मुझे नहीं रहना आपके पास, मुझे गुरुकुल में जाना है। फिर गुरुकुल में आके गुरु जी के साथ, आचार्यों के साथ भी लड़ता है, आप सुनते ही नहीं हो, कुछ करने देते नहीं हो। तो मुझे नहीं रहना इन गुरुओं के पास, इन आचार्यों के पास, मेरा नाता, मेरा केवल एक ईश्वर है, मुझे जाना है नीलकंठ, मुझे जाना है गंगोत्री, मुझे नहीं रहना इनके साथ। फिर वहां जाके उसके साथ भी लड़ता है, बोले तू है कि आके ही नहीं देता है, मैं तेरे को बुला बुला के थक गई, कुछ सुनता ही नहीं है। तो ये जो लड़ने वाली टेंडेंसी थी ना, इसको डिलीट करना है। ठीक है, वो जो दे रहे हैं, जो माता पिता दे रहे हैं, गुरुजन दे रहे हैं, आचार्य दे रहे हैं, जो भगवान दे रहा है, तेरी मर्जी है, जो देना है दे। हमारे सुख के हम मालिक हैं, तेरे दुख देने से दुखी नहीं होंगे। नहीं बनेंगे ना, चित्त रहेंगे, संस्कार नहीं बनेंगे। लेकिन राग द्वेष नहीं है ना, राग द्वेष से बनते हैं, दोष से बनते हैं संस्कार, दोष नहीं रहेंगे तो नहीं बनेंगे। यही तो साधना का एक विशेष है। यदि इतना साधन करके भी, राग द्वेष मिटाने के बाद भी यदि संस्कार बनने लगे तो कौन, इतने कष्ट साध्य इसका अनुष्ठान कौन करेगा? नहीं बनते हैं। लेकिन तो जब किसी को इसकी प्राप्ति हो जाती है ना, तो उसको लगता है कि मतलब ये तो कुछ भी पुरुषार्थ नहीं था, मैंने और जो पुरुषार्थ किए उसकी तुलना में ये तो बहुत कम पुरुषार्थ था। और सुख को प्राप्त करने के लिए कितने सारे पुरुषार्थ किए, सारे पुरुषार्थ हम बचपन से लेके आज तक जितने भी किए, उस सुख को प्राप्त करने के लिए ही तो किए। और इतने वर्षों तक यदि उनको ना चाह करके केवल ईश्वर की कामना के लिए इतना ही पुरुषार्थ यदि हमने किया होता, तो आज तो कोई भी दुख नहीं होता। तो ये इन्होंने समझाया, यत् किंचित वृत्ति तत्संस्कार प्रवाहो अपि अनादितः। जो ये वृत्ति है, और उस वृत्ति है वो क्या है? तत्संस्कार प्रवाहो, वो संस्कारों का ही प्रवाह है और वो अनादिकाल से चल रहा है। अतः स्वस्वामी भाव व्यवस्थिति ही, तो अनादि से है ना, इसलिए ये स्वस्वामी भाव की व्यवस्था भी बनी रहती है। तो हर युग में, हर जन्म में ये उसको अपना स्व मान लेता है और खुद को उसका स्वामी मान लेता है। तो प्रकृति को स्व मान लिया और खुद को स्वामी मान लिया, तो फिर तो संबंध जुड़ेगा ही, स्व स्वामी भाव मान लिया तब तो। कश्चित् तु प्रकृति पुरुषयोः संयोग अंगीकारे पुरुषस्य परिणाम संगौ प्रसज्येयाताम्। अतः अत्र अविवेक एवं योग शब्दार्थो ने तो संयोग इति। अब कोई दूसरा व्यक्ति, पूर्व पक्षी कह रहा है, कश्चित् तु प्रकृति पुरुषयोः संयोग अंगीकारे, प्रकृति और पुरुष का संयोग होता है, इस बात को स्वीकार करते हुए, इस बात को स्वीकार करने पर पुरुषस्य परिणाम संगौ प्रसज्येयाताम्, कह रहे हैं कि फिर तो ये पुरुष में परिणाम और संग दो दोष आने लगेंगे। एक तो नित्य बताया था, तो ये परिणामी होने लगेगा, क्योंकि प्रकृति कैसी है? परिणामी। परिणामी के साथ संयोग होगा तो ये भी परिणामी बनेगा, एक दोष आएगा, तो इसकी नित्यता खंडित होगी। और दूसरा संगौ, संग, परिणाम संगौ, परिणाम और संग उसके साथ आएगा, तो ये इसमें उसके साथ संगति भी तो होगी, उस जैसा भी तो बन जाएगा। तो ना तो नित्य रहा, ना तो शुद्ध रहेगा, मिक्सअप हो जाएगा ना। प्रकृति के साथ संग होगा तो, दूध के साथ पानी का संग होगा तो दूध कैसा हो जाएगा? पानी वाला, मिक्सअप हो जाएगा। तो ये पुरुष भी कैसा हो जाएगा? प्रकृति वाला, संग होने से। तो ये दो दोष आ जाएंगे। प्रकृति पुरुषयो संयोग अंगीकारे, प्रकृति और पुरुष के संयोग को अंगीकार करने से, करने पर पुरुषस्य, इस पुरुष का परिणाम संगौ प्रसज्येयाताम्, इसकी परिणामिता और इसकी अपरिणामिता और इसकी असंगता, ये दोनों खंडित हो जाएंगी।
हमने क्या कहा था, असंगोयम पुरुष इति, ये पुरुष कैसा है, असंग है, तो ये तो संगीता आ जाएगी इसकी। और हमने कहा था नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, तो ये नित्य भी नहीं, ये तो परिणामी हो जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं अत्र अविवेक एवं योग शब्दार्थो। तो जो आपने कहा ना प्रकृति के साथ योग, तो यहाँ योग शब्द का अर्थ लेना चाहिए अविवेक। योग का अर्थ संयोग नहीं लेना चाहिए कि प्रकृति के साथ इसका संयोग हो जाता है, ऐसा नहीं लेना चाहिए, बल्कि प्रकृति के साथ योग मतलब अविवेक, ये अविवेक से युक्त हो जाता है। संयोग, संयोग बंधन का कारण संयोग बताया ना, प्रकृति बंधन का कारण नहीं है। सामान्य रूप से प्रकृति तो सबके साथ जुड़ी ही हुई है, मुक्त आत्मा भी और अमुक्त आत्मा भी। तो फिर बंधन का कारण क्या है, उस प्रकृति के साथ संयोग विशेष। तो कह रहे हैं ये जो संयोग विशेष आप कह रहे हैं, तो संयोग विशेष कहने से इसमें दो दोष आ जाएंगे आत्मा में। इसलिए यहाँ योग का अर्थ क्या लो आप, अविवेक विशेष, अविवेक के कारण ये बंध जाता है, ऐसे कहो आप। तो कह रहे हैं तन्न, कह रहे हैं ये ऐसा सोचना ठीक नहीं है। तद योगोपि अविवेकात् इति सूत्रेण अविवेकस्य योग हेतुताया एव सूत्रकारेण वक्ष्यमाणत्वात्। कह रहे हैं ये तो इसी अध्याय में ही 55 नंबर सूत्र में सूत्रकार कहेंगे ही कि तद योगो अपि, वो प्रकृति के साथ जो संयोग विशेष है वो भी किसके कारण होता है, अविवेकात्, अविवेक के कारण होता है। तो अविवेक को तो अलग से बता ही दिया वहां पर, वो योग भी अविवेक के कारण होता है। तो यहाँ योग का अर्थ है विवेक कैसे ले सकते हैं, जब स्पष्ट रूप से अविवेक को अलग से पढ़ दिया है। तो अविवेकाद इति सूत्रेण, इस सूत्र के द्वारा अविवेकस्य योग हेतुताया, उस योग मतलब संयोग, संयोग हेतुताया एवं संयोग की हेतुता को ही सूत्रकारेण वक्ष्यमाणत्व, सूत्रकार के द्वारा कहा जाने से इस संयोग की कारणता हेतुता, ये सूत्रकार ने क्या बताया, अविवेक। इस अविवेक के कारण ही वो बंधन में आता है, ऐसा कहे जाने से, ऐसा कह ही दिया उन्होंने। तो संयोग का अर्थ हम यहाँ अविवेक नहीं ले सकते हैं, योग का अर्थ क्या होगा, संयोग ही होगा। स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगः तस्य हेतु अविद्या इति द्वसूत्राभ्याम पातंजलि अपि संयोग हेतुत्वस्य एव अविद्याया उक्तत्वाच्च। और कह रहे सांख्य में नहीं, योग दर्शन में भी यही कहा है, वहां पर भी दो सूत्रों के माध्यम से पतंजलि ऋषि ने बताया स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगः, ये उन वृत्तियों के स्वरूप की उपलब्धि का हेतु क्या है, संयोग। स्वरूपोपलब्धि, स्वरूप की उपलब्धि का हेतु। तो देखो ये ना दोनों में हेतु बनता है, स्वरूप की उपलब्धि का कारण भी यही बनता है और स्वरूप को बांधने वाला भी यही बनता है। इसलिए कहा वहां पर दूसरे सूत्र में भोग अपवर्गार्थम दृश्यम, ये दृश्य दो कार्य करता है, भोग भी इसी से होता है, दृश्य से ही होता है, और अपवर्ग भी इसी के माध्यम से होता है। तो दोनों में यही काम आता है। दरवाजा एक ही, अंदर जाए या बाहर, तो दरवाजे का दोष नहीं है, हमारी डायरेक्शन का दोष है, मुंह किधर है हमारा, उधर ही जाएंगे। स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगः, और उस तस्य हेतु, तस्य संयोगस्य, उस संयोग का भी हेतु क्या है, अविद्या। तो ये दो सूत्रों में वहां बता ही दिया है अविद्या को। तो इसलिए यहाँ पर योग का अर्थ हम संयोग ही लेंगे, उसका अर्थ हम अविवेक नहीं ले सकते हैं। किंच, और भी कह रहे हैं, विवेक अभाव रूपस्य अविवेकस्य संयोगत्वे प्रलयादौ अपि प्रकृति ही पुरुष संयोग सत्वेन भोगादापत्ति। और कह रहे हैं यदि संयोग को हम अविवेक कहेंगे तो विवेका अभाव रूपस्य अविवेकस्य, तो ये क्या हो गया,
विवेक का अभाव रूप क्या हो गया? अविवेक। अविवेक तो उसी को कहेंगे जो विवेक का अभाव है। तो विवेक भाव रूपस्य अविवेकस्य संयोगत्वे, उस अविवेक का संयोग होने से या उस अविवेक का संयोग होने पर प्रलय आदौ अपि, प्रलय आदि में भी प्रकृति पुरुष संयोग सत्वेन, प्रकृति और पुरुष का संयोग होने से भोग आदि आपत्ति ही, फिर वहां भी भोग की आपत्ति होने लगेगी। अगर हमने इस योग का अर्थ अविवेक किया, प्रकृति के योग का संयोग का अर्थ अविवेक किया, तो प्रकृति का संयोग तो वहां भी होता है, प्रलय आदि में भी आत्मा को, और आदि कहने से मोक्ष में भी, प्रलय और मोक्ष में भी रहता है इसका प्रकृति का संयोग। तो प्रलय में जाने वाले आत्मा को भी दुख मिलेगा और मोक्ष में जाने वाले को भी भोग मिलेगा, क्योंकि संयोग ही भोग का कारण है ना। तो प्रलय में तो कोई भोग होता थोड़ी है, ना सुख का भोग होता है ना दुख का होता है, और ऐसे ही मुक्ति में भी भोग नहीं होता है, ना सुख का होता है ना दुख का होता है। तो ये दोनों ही जगह होने लगेगा अगर इसका अर्थ हम अविवेक कहेंगे तो, क्योंकि प्रकृति का संयोग तो है ही वहां पर। मिथ्या ज्ञान रूपस्य अविवेकस्य च संयोगत्वे आत्माश्रयः, और करें मिथ्या ज्ञान रूपस्य, मिथ्या ज्ञान स्वरूप अविवेक का संयोगत्वे, संयोग होने से आत्माश्रयः, तो फिर आत्माश्रय दोष भी आएगा, क्योंकि अविवेक तो उस संयोग का हेतु है। जो संयोग होता है प्रकृति और पुरुष का, अविवेक तो उसका हेतु है, और यदि उसको अविवेक को ही हम यहाँ संयोग मानेंगे तो आत्मा के साथ उसी का संयोग हो जाएगा। जो हेतु था वो ही उसका स्वरूप बनने लगेगा आत्मा का। ये तो हेतु है अविवेक, तो हेतु को हटाए तो संयोग भी हट जाएगा, लेकिन संयोग को ही अविवेक माना तो वो तो आत्मा के साथ युक्त हो गया। अब उसको हटाएंगे किससे? अविवेक को कैसे हटाएंगे? वो तो युक्त हो गया। अभी तो प्रकृति युक्त होती है, प्रकृति का संयोग विशेष होता है और उसका हेतु है अविवेक दोष। इसलिए हम मिथ्या ज्ञान को, अविवेक को, दोष को हटा देते हैं साधना करके, तो फिर संयोग भी हट जाता है और ये अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। लेकिन अगर हमने मिथ्या ज्ञान रूपी अविवेक को ही संयोग मान लिया तो उसके संयोग मानने से आत्माश्रयः, आत्माश्रय दोष आ जाएगा। तो फिर उसको किससे हटाएंगे हम? उसका हेतु निभाएगा ना कोई भी। पुम प्रकृति ही संयोगस्य अज्ञान आदि हेतुत्वात् इति। अभी तो क्या है? पुरुष और प्रकृति के संयोग का अज्ञान आदि हेतु होने से, तो हेतु के हटने से हेतुमान भी हट जाता है, अज्ञान के हटने से दुख भी हट जाता है। पुम प्रकृति संयोगस्य अज्ञान आदि हेतुत्वात् इति तस्मात् अविवेको अतिरिक्तो योगो वक्तव्य। इसलिए कह रहे हैं अविवेकात् अतिरिक्तः, अविवेक से भिन्न योग वक्तव्य, योग का अर्थ लेना चाहिए। योग का अर्थ अविवेक नहीं लेना चाहिए, बल्कि योग का अर्थ संयोग विशेष लेना चाहिए। सच संयोग एवं, अविवेक से अतिरिक्त योग कहना चाहिए, माने अविवेक से अतिरिक्त संयोग कहना चाहिए, वो संयोग ही है। अन्यस्य अप्रामाणिकत्वात्, क्योंकि संयोग से भिन्न अर्थ का कोई प्रमाण भी तो नहीं मिलता है। प्रमाण भी सब जगह किसका मिलता है? संयोग का ही मिलता है। योग शब्द से क्या लिया जाता है? प्रकृति स्वस्वामी का योग, इससे क्या कहा जाएगा? स्वस्वामी संयोग। उसी के प्रमाण मिलते हैं अन्य दर्शनों में भी। तो इसके अतिरिक्त अर्थ लेने का तो अप्रामाणिक होने से भी ग्रहण नहीं किया जा सकता। अन्यस्य अप्रामाणिकत्वात् संयोगश्च न परिणामः, और कह रहे हैं संयोग क्या है?
संयोगश्च न परिमाण सामान्य गुण अतिरिक्त धर्मोत्पत्त्या एवं परिणामित्व व्यवहारात्। परिणाम क्या है? संयोगश्च न परिणामः, कह रहे हैं संयोग जो है वो परिणाम नहीं है कि भाई जैसे संयोग हुआ और आत्मा में क्या दोष आ जाएगा, वो परिणामी हो जाएगा। कह रहे संयोग मात्र से परिणाम नहीं आता है, संग से आता है ना परिणाम। तो ऐसे संयोग हुआ तो वो इस दूसरी वस्तु का स्वरूप थोड़ी बदल देगा। संयोग मात्र जो है वो आत्मा को परिणामी बनाने में निमित्त नहीं बनेगा। संयोगश्च न परिणाम सामान्य गुण अतिरिक्त धर्मोपपत्त्या एवं परिणामित्व व्यवहारात्। सामान्य गुण से अतिरिक्त अर्थात विशेष गुण की उपपत्ति होना, ये परिणाम कहलाता है। सामान्य रूप से किसी चीज का संयोग करवाया तो उससे उस पदार्थ में परिणामित्वता नहीं आती है, बल्कि सामान्य गुण से अतिरिक्त विशेष गुण की उपपत्ति जब होती है। सामान्य रूप से संयोग हुआ तो परिणामित्व नहीं आएगा, पर वो जब उसका अंश ही बन गया, पूरा मिक्सअप ही हो गया, तो फिर उसमें परिणामितता आएगी। तो यहाँ आत्मा में ये जो प्रकृति है ये पूरा ऐसे नहीं मिल जाता है जैसे दूध और पानी मिल जाते हैं, ऐसे नहीं मिल जाता है। तो इसलिए उसमें परिणामित्व वाला दोष नहीं आएगा आत्मा में। इन्होंने दो बताए थे ना, एक तो परिणामित्वता आने लगेगी, एक तो संग दोष आने लगेगा, क्योंकि आपने कहा था असंगोयम पुरुष। तो ये दोष का इन्होंने परिहार कर दिया कि परिणामी वो कहलाता है जब सामान्य गुण से अतिरिक्त विशेष गुण की उपपत्ति होने लगती है। तो इन्होंने बोला सामान्य गुण अतिरिक्त अर्थात विशेष गुण, सामान्य गुण अतिरिक्त धर्मोपपत्त्या एव अर्थात विशेष गुण धर्मोपपत्त्या एव विशेष गुण धर्म की उपपत्ति होने से ही परिणामित्व व्यवहारात परिणामित्व का व्यवहार होने से। अन्यथा कूटस्थस्य सर्वगतत्व रूप विभुत्व अनुपपत्ते। अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो क्या हानि हो जाएगी? अन्यथा कूटस्थस्य सर्वगतत्व रूप विभुत्व, ये आत्मा को ना सांख्यकार क्या मानते हैं? विभु मानते हैं और सर्वव्यापक मानते हैं। अन्यथा कूटस्थस्य सर्वगतत्व विभुत्व अनुपपत्ते, ये जो कूटस्थ जो आत्मा है इसके सर्वगतत्व रूप और विभुत्व रूप की अनुपपत्ति होने लगेगी। कब? अगर उसको परिणामी मान लिया तब, क्योंकि वो तो विभु है, जो विभु है, नित्य है, सर्वगत है, उसमें परिणामिता आ कैसे सकती है? परिणामिता आने के लिए वो कोई एक देशी होना चाहिए और उसमें जिस चीज का संयोग हुआ वो उसके साथ उसका संग होना चाहिए, माने उसमें पूरी तरह मिल जाना चाहिए। तो अगर हमने इस संयोग मात्र को ही परिणामी वाला गुण वाला मान लिया तो यहाँ भी दोष आएगा कि जो कूटस्थ आत्मा है, जो सर्वगतत्व रूप वाला विभुत्व रूप वाला आत्मा है, उसके उस स्वरूप की अनुपपत्ति होने लगेगी। नापि संयोग मात्रम संगः, संयोग। और दूसरा दोष क्या लगाया था इन्होंने? संग दोष। तो परिणामी वाला तो इन्होंने परिहार कर लिया, परिणामी तो दोष नहीं आएगा, आत्मा परिणामी नहीं होगा। दूसरा है संयोग संग, तो संयोग होने से इसमें संग आने लगेगा। और आपने कहा था असंगोयम पुरुष, तो कह रहे हैं नापि संयोग मात्रम संयोग, संयोग मात्र संग नहीं होता है, क्योंकि संयोग मात्र यदि संग होने लगे तो मुक्त आत्माओं में भी फिर तो संग होने लगेगा, क्योंकि प्रकृति का संयोग तो उनके साथ भी है। तो संग मात्र संयोग मात्र संग नहीं होता है। परिणाम हेतु संयोगस्य एव संग शब्दार्थताया वक्तव्यत्वात् इति, बल्कि परिणाम का जो हेतु है संयोग, उससे संग दोष आता है। जो किसी चीज में
परिणाम ला देने का हेतु बनता है उसको संग दोष कहते हैं, वो संग होता है। जो संयोग उसमें परिणाम ला दे उसको संग कहेंगे। परिणाम तो लाता नहीं है ये, क्योंकि आत्मा तो कितने भी ज्यादा प्रकृति के साथ रहे तो भी असंग ही रहता है। तो ये हम रोज देखते हैं ना सुषुप्ति आदि में, अगर हमारी आत्मा का संयोग होने मात्र, प्रकृति के साथ संयोग होने मात्र से यदि संग दोष आता तो फिर तो रात को जो सुषुप्ति है उसमें भी तो सुखी दुखी होने चाहिए थे ना हम। प्रकृति के साथ संयोग तो उस समय भी है, आत्मा शरीर में ही है, अंतःकरण में ही है, तो प्रकृति के साथ संयोग तो है ही ना उस समय भी। लेकिन प्रकृति के साथ संयोग होने से वो संग नहीं आता है, उसमें सुखी दुखी नहीं होता है। सुखी दुखी होता है जब अविवेक के कारण संयोग विशेष होता है तब। तो यहाँ दो चीजें विशेष बता रहे हैं, एक संयोग एक संग, तो दोनों में अंतर होता है। संयोग मात्र संग नहीं होता है। संग कब बनता है वो संयोग? जब वो उसको परिणाम हेतु, उसके परिणाम का हेतु बन जाए, उस चीज को बदल देने में जब वो हेतु बन जाए तब वो क्या हो जाता है? संग बन जाता है। परिणाम हेतु संयोगस्य एव। और ये जो परिणामी दिखता भी है ना, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, वो वृत्ति सारूप्य इव ही होता है। वृत्ति सारूप सर्वथा सारूप्य नहीं हो जाता है। अगर सर्वथा सारूप्य होगा तो फिर तो वो परिणामी हो गया। तो दुखी हूं या सुखी हूं, अगर ये वास्तव में ही दुखी हो जाए तो फिर तो आत्मा की असंगता नष्ट हो जाएगी। लेकिन देखा ये जाता है कितना भी दिन भर चिल्लाता रहे दुखी हूं, लेकिन रात को जब गहरी नींद आती उससे अलग होता है तो दुख नहीं रहता है। तो इसका मतलब ये दिन में जो दुखी हूं ऐसे जो कह रहा था, ये अपने ऊपर दुख का आरोप कर रहा था। मतलब तात्विक रूप से, पारमार्थिक रूप से दुखी नहीं था, उसमें परिणाम नहीं आया था। अगर उसमें परिणाम आ जाता तो फिर तो रात को भी दुखी ही होना चाहिए था। वृत्ति सारूप्यमिव, वही तो बता रही हूँ। इव अर्थ होता है वहां पर। वृत्ति सारूप्य का मतलब है वृत्ति जैसा, वृत्ति ही नहीं बन जाता है। सारूप्य का मतलब ये उसके जैसा, वृत्ति जैसा। शीशा जो है उसके सामने नीला पीला लाने से शीशा नीला पीला नहीं हो जाता है, नीले पीले जैसा दिखता है वो। ननु तथापि कथम नित्ययोः प्रकृति पुरुषयो महदादि हेतु अनित्यः संयोगो घटते। तो अब ये शंका कर रहे हैं कि फिर भी ननु तथापि कथम नित्ययोः, ये द्विवचन है, नित्यस्य नित्ययोः नित्याणाम। तो नित्ययोः दो नित्यों का, अर्थात प्रकृति पुरुषयोः, प्रकृति और पुरुष दोनों ही नित्य हैं। तो दोनों के नित्य होने से महदादि हेतु अनित्य संयोग कथम घटते। जो महदादि हैं वो अनित्य हैं, मूल प्रकृति नित्य है, आत्मा भी नित्य है, और उन दोनों नित्यों का जो अनित्य महदादि हैं, अहंकार आदि, इंद्रियां आदि, ये सब अनित्य हैं। इनके साथ नित्य संयोग, इनके साथ फिर नित्य संयोग होने लगेगा। ये कैसे घटित हो जाता है? इसका उत्तर फिर कल देंगे। आज यहीं विराम देते हैं पाठ को। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।